क्या आप एक रसूख वाला इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं? यानी वो एडवाइजर जिसको मार्केट में लोग पूरा सम्मान करें, यानी आपको पॉलिसी बेचने के लिए लोगों के पीछे ना भागना पड़े, विच मीन्स सेलिंग इंश्योरेंस विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। पैसा भी और सम्मान भी, अगर ये आप चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। अब दोस्तों इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं आप सुन लीजिए। सबसे पहले बताऊं कि जो रसूख वाला इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो होता कौन है, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ताकि आप देख सके कि आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि रसूख वाला इंश्योरेंस एडवाइजर बनने से आपकी इनकम कैसे अगले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर डबल, 3 गुना, 5 गुना हो सकती है। यस। और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक रसूख वाले इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं अगले 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर, अगर जो बताऊंगा उसका इस्तेमाल करें और फॉलो करें तो दोस्तों अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं तो ये एपिसोड आपका करियर और आपकी इनकम को बदल सकता है। हिंदी में पूरा कंटेंट है, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर की ये नहीं है कि उनको पॉलिसी सेल करने के लिए क्लाइंट नहीं मिलते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा करके इंश्योरेंस के एडवाइजर जो है उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गड़बड़ है, यानी वो खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते और ये सोचते, ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट में जब जाए तो क्लाइंट उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करे। अब यही तो प्रॉब्लम है, मैं अपनी अगर रिस्पेक्ट करूंगा नहीं तो लोग मेरी रिस्पेक्ट क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इनविजिबल प्रॉब्लम, जो दिखाई नहीं पड़ती बट है। बुखार अगर आता है ना तो दिखता नहीं बुखार, बट है तो है। बॉडी गर्म है तो है। भूख लगती है पेट में तो दिखता नहीं बट भूख लगी है ना। यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ में कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और उम्मीद करते हैं कि मार्केट में जाए तो लोग रिस्पेक्ट करें, और इसी प्रॉब्लम का समाधान भी इस एपिसोड में आपको दूंगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, घंटी बजा दीजिए और आप कमेंट जरूर करें इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और क्या आप इसका इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि आपके जो दोस्तों कमेंट्स होते हैं उसमें मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। अगर आप बार बार आते रहते हैं तो भी दोस्तों आपको स्वागत करता हूं, आते रहिए और गेट द वैल्यू और इसका इस्तेमाल करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि रसूख वाला एडवाइजर कौन होता है, उसे क्या क्वालिटी होती है। इससे पहले दोस्तों अगर आप वाकई एमडीआरटी जाना चाहते हैं, आप डिसाइड कर लिया करना ही है जो मर्जी हो जाए, तो दोस्तों मैं शनिवार को रात को 8 बजे एक 3 स्टेप एमडीआरटी गेम चेंजर लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूं। उसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, 97 रुपीज, केवल 97 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ताकि सीरियस लोग ही उसमें आए, दैट्स इट। अगर आप उसमें आना चाहते कर लीजिए, आइए और देखिए कि मैं क्या बताता हूं और कैसे आपके एमडीआरटी से साफ हो जाएगा। गेम चेंजर प्रोग्राम होगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि रसूख वाला एडवाइजर होता है वो कौन होता है, राइट? उसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि अगर कि सिर्फ और सिर्फ एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी यही लोग रसूख वाला इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, यानी जो लोग पहले से ही कामयाब हैं यही लोग हो सकते हैं रसूख वाला एडवाइजर। अब रसूख मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपने शर्तों पे काम करता है, उसको बोलते हैं रसूख वाला, राइट? तो अगर आप ये सोचते हो कि नहीं रवि जी आज तो मेरा कुछ है नहीं, आज तो मेरी हालत खस्ता है, ना मैं एमडीआरटी हूं, ना सीओटी हूं, टीओटी हूं, और वैसे भी आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और मुझे इतना आता भी नहीं है, तो मैं कैसे रसूख वाला एडवाइजर बन सकता हूं या बन सकती हूं? इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि रसूख वाला एडवाइजर बनने के लिए अगर आप आज एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बन सकते हैं। इस बात को पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि आप कैसे बन सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी, सिर्फ क्वालिफिकेशन है आपके अंदर का जो इंसान है वो कैसा है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, राइट? तो सबसे पहले ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है।
राइट? ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरी क्वालिटी क्या है एक रसूख वाले एडवाइजर की? रसूख वाला दोस्तों जो एडवाइजर होता है ना, वो पॉलिसी बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को, अपने ईमान, अपने धर्म, यानी अपनी आत्मा का सौदा नहीं करता। यानी वो अपने आप को नहीं बेचता। उसके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमेशा फॉलो करता है। अब दोस्तों मैंने बात कह तो दी, कहना भी आसान है और सुनना भी आसान है कि बिजनेस छोड़ दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों इसको जीना उतना ही मुश्किल है। लेकिन जो एडवाइजर इस बात को समझ गया कि वो बिजनेस करने के लिए अपने आप को नहीं बेचेगा, अपने अंदर के इंसान को, अपने जमीर को नहीं बेचेगा, दोस्तों उसकी तरक्की इस बिजनेस में होने से कोई माइकोला रोक नहीं सकता। समय लग सकता है लेकिन उसको एमडीआरटी छोड़ो, उसको टीओटी बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो एडवाइजर इस बात को समझ जाए कि एथिकली और मॉरली काम करने में कितनी ताकत होती है। दोस्तों आप सब जानते हैं हम इस संसार में रहते हैं और यहां पे भांति भांति के लोग हैं। यह समस्या फीमेल एडवाइजर के साथ भी होती है और हमारे मेल एडवाइजर भाइयों के साथ भी होती है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे मिलते हैं, जोकर, उल्लू के पट्टे, ऐसे लोग हैं मार्केट में जो आपसे दोस्तों वो काम करवाना चाहते हैं जो गलत है, एथिकली भी गलत है, मॉरली भी गलत है और लीगली भी गलत है। और वो आपको लालच देते हैं कि मेरा ये काम करा दो या मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं आपसे इतनी की पॉलिसी करा लूंगा। और दोस्तों कुछ एडवाइजर लालच में आकर उनकी बातों में फंस जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करिए, वहां पे अपने आप को मत गिराइए, मत बेचिए अपने आप को, बिजनेस छोड़ दीजिए और आगे चले जाइए। क्योंकि ये कबीरदास ने बोला है, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो कलाकार हैं, कुछ बहुते कलाकार, उनको भगाइए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों अगर आप बिजनेस पाने के लिए अपने आप को खो देते हैं तो बचा क्या? सो माई पॉइंट इज रिजेक्ट द बिजनेस वेर यू लूज योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू लूज योर सेल्फ नथिंग एल्स इज देयर। उस बिजनेस को छोड़ दीजिए जिसको पाने के लिए आपको अपने आप को खोना पड़े और फिर देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है। जैसे एक बार करके देखिए, आपको अंदर से इतनी ऊर्जा मिलेगी, आप बोलेंगे अरे वाह मैं तो चैंपियन बन गया। करके देखिए। और तीसरी दोस्तों क्वालिटी, तीसरी लक्षण क्या होते हैं एक रसूख वाले एडवाइजर की? जो रसूख वाला एडवाइजर होता है वो टाइम पास नहीं होता, वो झोला छाप नहीं होता, वो अपने इंडस्ट्री की नॉलेज रखता है, उसको पता होता है, राइट? वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो किसी से फोन में बात कर सकता है, किसी से मिल सकता है। क्यों? उसको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात उसको विश्वास है, आत्मविश्वास है अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर और अपने प्लान के ऊपर। ये सारी चीजें एक रसूख वाले एडवाइजर के अंदर होती है। अगर अभी आपके अंदर नहीं है तो अपना मॉरल डाउन ना करो, मैं बताऊंगा आपको, आप बन सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 लक्षण होते हैं एक रसूख वाले एडवाइजर के। अब मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर टाइप करना कि इनमें से कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी और कौन सी क्वालिटी या लक्षण आप डेवलप करना चाहोगे फ्यूचर में। अब दोस्तों बात करते हैं कि रसूख वाला एडवाइजर बनने के फायदे क्या हैं, कैसे आपकी इनकम अगले 6 महीने के अंदर डबल कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है अगर आप रसूख वाला एडवाइजर बन जाते हैं तो, राइट? तो बनने के फायदे क्या है? इससे पहले दोस्तों अगर आप वाकई एमडीआरटी करना चाहते हैं, इस बिजनेस में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं और शान से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों शनिवार को रात को 8 बजे जो मैं लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूं एमडीआरटी 3 स्टेप फार्मूला, उसमें आ जाइए और गेम आपकी बदलना शुरू हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी लास्ट वीक मैंने किया था, पूरा फुल जैम पैक था। रजिस्टर कर लीजिए, 97 रुपीज की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए में 3 रुपए कम, राइट? लिंक करके क्लिक करके नीचे लिंक दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं रसूख वाला एडवाइजर बनते ही आपकी इनकम कैसे बढ़ जाएगी। सबसे पहला फायदा, अगर अभी आप 10 लोगों से मिलते हैं और 10 लोगों में से मिलने के बाद आपसे एक बंदा पॉलिसी कराता है और अगर आप रसूख वाला एडवाइजर बन जाते हैं तो दोस्तों आपका जो बिजनेस रेशियो है वो डबल हो जाएगा, यानी आपके सेल्स करने की जो दर है वो डबल हो जाएगी और कई केस में तो 3 गुना और 4 गुना भी हो जाएगी। कैसे? आप 10 लोगों से मिलते हैं, एक बंदा पॉलिसी कराता है, जिस तरह के इंसान आप आ जाए, पर जिस तरीके जब आप ये रसूख वाली जो क्वालिटीज है वो आ जाएंगी तो होगा क्या?
आपके अंदर एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, और आपको जब अंदर से पता होगा कि मैं 100% अपने आप से ऑनेस्ट हूं, मैं एथिकली हूं, मॉरली हूं, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो गलत है। जब दोस्तों इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं और हम जब उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वो दोस्तों ऊर्जा निकल के हमारे फेस में आती है, आंखों में आती है और चेहरे में आती है। उस चीज को लोग देख के समझ जाते हैं कि ये जो आदमी है, ये जो एडवाइजर है, ये औरों के जैसा नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। आप करके देखिएगा, वही प्लान, वही मार्केट, वही कंपनी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आप देखेंगे आपका कन्वर्जन, आप लोगों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचना शुरू कर देंगे। यू विल बिकम अ पीपल मैग्नेट। पता नहीं कहां से क्लाइंट आएंगे, यूनिवर्स भर देगा आपका झोला क्लाइंटों से। तो आपका क्लोजिंग रेशियो हो गया डबल, तो इनकम होगी डबल। सिंपल फायदा, राइट? ये आपका ऐसे पहला फायदा होगा इनकम। दूसरा दोस्तों फायदा क्या होगा? जब आप रसूख वाला एडवाइजर बनना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको नॉलेज होगी मार्केट की, आपको अपने प्रोडक्ट में विश्वास होगा, आपको इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी से भी फोन पे बात करने में, मिलने में डर नहीं लगेगा। यानी यू विल बी अनस्टॉपेबल, कॉन्फिडेंट पर्सन। तो जब क्या करेंगे, जब इस तरह का विश्वास होगा तो आप क्या करेंगे, आप रिच लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, जाएंगे, प्लान समझाएंगे, और जब मीटिंग करेंगे, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जब मीटिंग करेंगे तो क्या होगा? हाँ भैया, क्या होगा? मुलाकात होगी तो बिजनेस भी होगा। और क्योंकि आप अंदर से ऑनेस्ट हैं, वो जो ऑनेस्टी है, वो जो इनविजिबल फोर्स है, वो चेहरे में झलकती है। तो अगेन जब बड़ी पॉलिसी क्लोज करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। ज्यादा पैसे कमाने हैं तो बड़ी पॉलिसी क्लोज करो तो बड़ा पैसा आएगा। इससे दूसरे तरीके से आपकी इनकम बढ़ेगी। अब तीसरे तरीके से कैसे इनकम बढ़ेगी आपकी? आपके जो क्लाइंट हैं, अगर आपके पास 100 क्लाइंट हैं तो 100 क्लाइंट में 90 क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई एडवाइजर सर पटक के मर जाए, चाहे कोई एडवाइजर जितना मर्जी उनको डिस्काउंट जो मर्जी कर ले, फिर भी 100 में से 90 क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर आपके अंदर रसूख वाली क्वालिटीज आ गई है तो। अभी कैसे आएंगे बताऊंगा आपको। क्यों? आजकल के जो लोग हैं, जो मार्केट में कस्टमर है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ डील नहीं करना चाहते, या जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्वालिटी है तो एक्स्ट्रा है, एक्सटर्नल है। लोग डील करना चाहते हैं उस व्यक्ति से जो सबसे पहले अपने काम से ईमानदार है, अपने डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी है, मतलब पारदर्शिता है काम में। ये लफर गफर वाला काम नहीं है, इसकी टोपी उसके सर वाला काम नहीं है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो लोग ऐसे व्यक्ति से डील करना चाहते हैं, चाहे उसको नॉलेज भले ही कम हो, बट फिर भी लोग सिंपल और साधारण व्यक्ति से डील करना चाहते हैं। और जब आप एक रसूख वाला एडवाइजर बनते हैं तो सिंप्लिसिटी, वो पारदर्शिता आपके काम में आएगी ही आएगी, तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। ये 3 तरीके से आपकी इनकम बढ़ेगी अगर आप एक रसूख वाला एडवाइजर बनने का प्रयास करते हैं तो, और बन जाते हैं तो। अब दोस्तों आ जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, और मैं जो बताने वाला हूं कैसे आप एक रसूख वाला एडवाइजर बन सकते हैं। गेम बदल जाएगी। उससे पहले MDRT के लिए रजिस्टर कर लीजिए। 97 रुपये मुंह मत देखिए, और 1.5 घंटे प्रोग्राम चलेगा। आके हो सकता है 2 घंटे भी चले, आके बैठ जाना, आके बस उद्धार हो जाएगा। लिंक में क्लिक कर लो, नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीटें भर गई तो बाद में मत बोलना, लिमिटेड जगह है वहां पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप एक कैसे बन सकते हैं रसूख वाला एडवाइजर। तो सबसे पहला, नंबर 1, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। नंबर 1, सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए। डिसाइड, निर्णय, डिसीजन लीजिए। महत्वपूर्ण लाइफ का सबसे दिन होता है जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों डिसीजन भी ऐसा कि एक बार मैंने डिसीजन ले लिया तो फिर कुछ भी हो जाए। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां लोग रोज डिसाइड करते हैं, रोज छोड़ देते हैं। कल शाम से टीवी नहीं देखूंगा, और घर आते ही रिमोट पकड़ लेते हैं। कल शाम से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, और सुबेरे अगले दिन आज पी लेता हूं, कल छोड़ दूंगा। समझ रहे हो आप? यही तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा डिसीजन लेना, ऐसा निर्णय लेना कि मजबूत डिसीजन, जिसको बोलते हैं मैन डिसीजन, एक आदमियों वाला डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ऐसा नहीं अगर आप एक वुमेन है तो वुमेन डिसीजन, स्ट्रॉन्ग निर्णय कि मुझे बनना है,
क्योंकि लगे काम लगेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, इट विल टेक वर्क। नंबर 1। दूसरा, जब आप डिसीजन ले चुके होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने हार्ट को, क्या मैंने बोला, हार्ट को, अपने अंदर हार्ट को साफ करो, सफाई करो अपने अंदर, अपने ऊपर काम करो। क्यों? ये जो हमारा हार्ट है ना, इसमें पता नहीं कितने सालों का कूड़ा कचरा, कितने सालों का एक्सपीरियंस, ये वो दुनिया भर का सब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है अपने हार्ट के अंदर, दिमाग में और हार्ट में सब भरा हुआ है। और जब तक इसको आप साफ नहीं करोगे, अंदर अपने आप की सफाई नहीं करोगे, तो बाहर चमक आएगी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हम बाहर से ऊपरी चमक में लगे, बाहर से ऊपरी दिखावा, ऊपरी चमक। अरे नहीं भैया, सुन लो असली बात, अगर अंदर की ताकत है तो बाहरी चीजें मैटर नहीं करती है। जब आप अपने अंदर अपने हृदय और दिल को साफ करोगे, हार्ट को साफ करोगे, देखोगे आपको क्लैरिटी आएगी, आपके माइंड में विचारों में क्लैरिटी आएगी, शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी, और वहीं से एनर्जी निकलती है। ये बहुत गहरी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि इनका आप फायदा उठाइए। तो अपने हार्ट को साफ कीजिए, सफाई कीजिए अपने अंदर, राइट। और जो जितना अपने हार्ट को साफ करेगा, क्लीन करेगा, देख कैसे ऊर्जा आती है, कैसे लोग खींचे चले आएंगे। बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूं, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बदलाव करना, अपने आप को चेंज करना, यह सबसे मुश्किल काम है। और बगैर चेंज करे आपकी इनकम बदलेगी नहीं। क्यों? अगर बदलनी होती तो आपका बदल नहीं जाती, आप बताइए मुझे। अगर वही सब कुछ वही है, फिर भी आपकी इनकम क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ बाहर नहीं है, अंदर है भाई, अंदर गड़बड़ है। साफ करो उसको, वर्क ऑन योरसेल्फ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, देन स्टॉप डूइंग इट। लगे रहो वही, वैसे ही रहोगे। मैं बहुत साफ बात बोलता हूं, जिसके बोले मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब वो आदमी जिंदगी में कुछ करने नहीं चाहता, वो झूठ बोलता है, बहाने बना रहा है, अपने आप को झूठ बोल रहा है। टाइम ही टाइम है साला, यहां पे काम क्या है? 24 घंटे टाइम ही टाइम है भाई, कोई काम नहीं है, सिर्फ बहाने बनाते हैं लोग। और जो सफल लोग हैं उनके पास टाइम ही टाइम है और सारे काम कर लेते हैं। क्यों? अपने ऊपर काम नहीं करते। तीसरा काम, पहला काम स्ट्रॉन्ग डिसीजन, दूसरा काम अपने आप को साफ करो, तीसरा काम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन जाइए, सीखने वाले। क्या मैंने वर्ड बोला? लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन जाइए, सीखने वाले। मतलब क्या है? सीखना शुरू कर दीजिए। बिकम अ स्टूडेंट फॉर सक्सेस। पढ़िए, सीखिए, लिखिए, नोट कीजिए, वीडियो देखिए, और अपने इंडस्ट्री के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, लोगों से बात करने से सब कुछ सीखिए। देखिए, असफल और सफल लोगों में सुन लीजिए अंतर क्या होता है। सफल आदमी जो है वो जिंदगी भर सीखता है, सफल आदमी सीखना कभी बंद नहीं करता, और असफल आदमी वो सीखना नहीं चाहता। फिर बोल रहा हूं, सफल आदमी सीखना बंद नहीं करता और असफल आदमी ये सीखना नहीं चाहता। क्यों? इसके पास सारे बहाने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले से ही बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूं, मैं तो 40 साल का हो गया, मैं तो MBA हूं, मैं तो फलाने हूं, मैं ढिकाने हूं। आप समझ रहे हो? अरे अब तो जमाना हो गया, हमें कौन क्या सिखाएगा। इसी आदमी को सबसे ज्यादा सीखने, जिस दिन आपको यह लगे कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। आपका काल आ गया है, पतन शुरू हो गया है, बहुत जल्दी गिरोगे नीचे। बड़े बड़े खत्म हो जाते हैं लोग इसी अहंकार में। ये सब पता है, इतनी जल्दी चीजें बदल रही है, मार्केट सब कुछ बदल। देखो ना क्या क्या होने, कितनी जल्दी IRDA क्या नहीं कर रहा, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, फिर भी लोग सो रहे हैं, मस्ती में हैं, बिजी IPL मैच देखने में, फलाने ढिकाने, इसकी शादी, इसकी छठी, इसका मुंडन। अरे अपना गेम देखो भाई, पहले सक्सेसफुल बनो, राइट। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने? बिकम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। चौथा काम सुन लीजिए। हाँ भैया शर्मा जी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, विच मीन्स गेट एनर्जी, फिजिकल स्टेमिना, अपने स्वास्थ्य का। जब तक आपके अंदर फिजिकल एनर्जी, स्टेमिना नहीं होगा, आप जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकते। रवि जी, ये बीमा बिजनेस में हेल्थ की बात कहां से आ गई? हाँ भाई, हेल्थ की बात है। कौन बीमा करेगा? कौन भागेगा? कौन लोगों से मिलेगा? कौन फोन करेगा? आप
और आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आपके पेट में गुड़गुड़ी है, सर में दर्द है, ऊर्जा खत्म है, अंदर से खोखले है एकदम, शरीर में जाना नहीं है, हवा आ जाए तो उड़ जाएंगे। अगर दौड़ना पड़ जाए 500 मीटर तो सांस फूल जाएगी, क्यों? शरीर में जान ही नहीं है। फूकते हैं सिगरेट, शराब पिएंगे, खैनी खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, अब समझ लो आप, ये सब कलाकारी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्या करना है? सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी, जितने भी ये अवगुण हैं, इनको गोली मारो, आज ही छोड़ दो। नहीं छूटता नहीं है, अरे भाई तू छोड़ने नहीं चाहता, छोड़ दे अभी, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी अटरम पटरम सटरम जंक फूड है बाहर, पिज्जा खाने वाला महीने में 1 बार खा लो बस, बाकी छोड़ दो। तीसरा काम, पानी पीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ क्वालिटी शुद्ध वाटर। चौथा काम, अच्छा खाना खाइए, अच्छा शुद्ध ताजा खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिशन हो। और 5वां काम, 15 मिनट व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा कुछ करिए। जब तक आपके अंदर स्वास्थ्य की ऊर्जा नहीं होगी कुछ होगा नहीं, बता रहा हूं। आप ऐसे बने रहोगे, लंबे लंबे तोंद निकली हुई है, शरीर में जान नहीं, और बस चले हो, ऐसे घूम रहे हो, झाल रहे हो। बात समझ आ रही है आप लोगों को? देसी बात बता रहा हूं आपको, सिंपल बात। अब 5वां काम, कैसे बनेंगे रसूखवाला एडवाइजर? बगैर गुरु के ना तो बरकत होती है, ना ज्ञान मिलता है, और ना पैसे आते हैं। बगैर मेंटोर के, बगैर गुरु के, ना बरकत, ना ज्ञान, ना पैसा। चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो जहां भगवान की बातें होती हैं, या इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जहां पैसों की बात करते हैं, दोनों ही वर्ल्ड में एक सही गुरु चाहिए, सही मार्गदर्शक चाहिए। आपको लगता है जिस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास है और इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आप अपना गुरु, मेंटोर, कोच बना लीजिए। अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आपका कोच और मेंटोर बन सकता हूं, तो मैं आपको स्वागत करता हूं, आइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि मैं तो एक मिशन पे लेके चला हूं। मुझे तो 5000 MDRT 2023 में बनाने हैं, और मेरा जो मिशन है वो 1 लाख MDRT क्रिएट करने हैं 2027 तक, अगले 5 साल में। आप आइए मेरे साथ में, मैं सिखाऊंगा आपको। तो पहला काम क्या होगा? रजिस्टर करें 3 स्टेप MDRT में। अगर आप मेरे सिस्टम में जुड़ चुके हैं तो जुड़े रहिए, भागिए नहीं। लोग सिस्टम में आ जाते हैं फिर भाग जाते हैं, भागिए नहीं, जुड़े रहिए, चिपके रहिए, आते रहिए, बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, उद्धार होगा, काम बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बता दिया। रसूखवाला एडवाइजर बनने के फायदे क्या हैं, कौन होता है और कैसे बन सकते हैं। अब आपके पास चॉइस है, टाइम है कि नहीं है। जिसको तरक्की करनी होगी वो बनेगा, जिसको नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करें इसमें क्या अच्छा लगा, और शेयर करें अपने भाइयों को। MD आर्टिस्ट में मिलेंगे। अगर नहीं रजिस्टर किया है तो सोचो मत, कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर। रसूखवाला एडवाइजर बनना है।